Hello बच्चों, let's see this question. This question says the condition under which a microwave oven heats up the food item containing water molecules more efficiently. तो आपको कंडीशन बतानी है यहाँ पर क्या कंडीशन होगी जब माइक्रोवेव जो ओवन है आपका फूड कंटेनिंग वाटर मोलिकुल्स इनको हीट करता है, एफिशिएंट वर्क करता है। तो पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं अपने पास कि यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या होगा। की कॉन्सेप्ट तो बेसिकली आपके पास ये किससे रिलेटेड है, आपके पास जो माइक्रोवेव वो होती है उनके रिलेटेड, यानी कि अपन कह सकते हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट frequencies of different frequencies of different different radiations in electromagnetic spectrum, in electromagnetic spectrum. तो देखिए आपका जो माइक्रोवेव होता है तो वो क्या, माइक्रोवेव ओवन वो किस पे काम करता है, माइक्रोवेव्स पे काम करता है आपके पास माइक्रोवेव्स। और अब देख लीजिए अगर माइक्रोवेव ओवन के अंदर फूड हीट किया जाता है जिसके अंदर क्या वाटर मोलिकुल्स हैं, तो एफिशिएंट कम काम करेगा जब आपके पास पहले ऑप्शन को पढ़े जैसे द फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव हैज नो रिलेशन विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मोलिकुल्स, तो गलत हो गया आपके पास। दूसरा दे रखा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव वेव्स मस्ट मैच विद द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मोलिकुल्स, तो ये ऑप्शन सही है। इससे होगा क्या, अगर आपके पास क्या होता है तो आपके पास सिंपल कहें कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपके पास जो आपके पास माइक्रोवेव की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है ये किसके साथ मैच करनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मोलिकुल्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मोलिकुल्स। तो इससे होगा क्या, फ्रीक्वेंसी मैच करने से जो हीट ट्रांसफर होगा आपके पास, हीट ट्रांसफर ये क्या वो एफिशिएंट हो जाएगा आपके पास। अगर क्या करें अपन माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो बात करते हैं यहाँ पर, तो अगर फ्रीक्वेंसी दोनों की क्या होनी चाहिए, मैच कर गई, तो आपके बाद जो हीट ट्रांसफर होगा एफिशिएंट होगा आपके पास। तो यानी कि आपका हीटिंग प्रोसेस है वो सही तरीके से जल्दी होगा। तो यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं सिंपल जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है किसकी, माइक्रोवेव की, तो उसी को क्या करना है अपने को वाटर मोलिकुल्स उनकी फ्रीक्वेंसी से मैच करना चाहिए ताकि हीट का जो ट्रांसफर होगा एफिशिएंट होगा। मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तीसरा लिखा इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, तो ये तो गलत है आपके पास। और चौथा है कि माइक्रोवेव्स आर हीट वेव्स सो ऑलवेज प्रोड्यूस हीटिंग, तो ऑप्शन नंबर डी ये भी रॉन्ग होगा आपके पास क्योंकि आपने वो कंडीशन बतानी है। माइक्रोवेव से आती हीट वेव्स होती है, सही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है, लेकिन आपको कंडीशन बतानी कि कब ज़्यादा एफिशिएंट काम करेगा। तो एफिशिएंट कब काम करेगा, जब उनकी फ्रीक्वेंसी मतलब माइक्रोवेव की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाटर मॉलिक्यूल्स के बराबर होगी। तो मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।